नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं महाशिवरात्रि के पावन अवसर से। बता दें कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आज जम्मू के शिवालय मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा में भगवान शिव की जीवन पर आधारित कई झांकियां भी शामिल थी। ये शहर के विभिन्न जगहों से गुजरकर शिवालय मंदिर में समाप्त हुई। मीडिया से बात करते हुए महंत ने बताया कि ये शुरुआत हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई है, जिससे हम लोगों के सहयोग से यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने चालू किया, महंतों ने, तो जनता जनार्दन की सहयोग से ये शोभा यात्रा भगवान शिव की बारात विभिन्न रूपों में है। पता नहीं कितनी झांकियां हैं, ये तो मेरे को पूरा नहीं पता है, पर ये जो कर रहे हैं, चलो जनता जनार्दन के सहयोग से कार्य हो रहा है और प्रशासन भी सहयोग करता है, तो चलो ठीक है, ये हो रहा है, अच्छा होना चाहिए। हमारा सनातन जागृत होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तो हमारा सनातन आगे बढ़े। और ये जो झांकी है भगवान शिव के शादी के रूप में, जो कि उस खुशी के अंदर सारे पब्लिक जो मना रही हैं हमारे जनता जनार्दन। आज बहुत ही एक शुभ दिवस है। आज शिवरात्रि पर मैं धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से अपने चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी के और उनके सारे परिवार की तरफ से सब जम्मू वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब के घरों में, परिवारों में खुशहाली रहे, हमारे बच्चे खूब सक्सेसफुल बने, सबकी सेहत ठीक रहे। जय बम बम बोले। जी सर, जब क्या कहना चाहेंगे आज शोभा यात्रा? मैं आज धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की तरह इस बार भी रणवेश्वर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा हमारे विभिन्न बाजारों से निकलेगी। मैं सभी अपने शहर के वासियों को कहता हूँ कि इसके अंदर सम्मिलित होकर इसकी रौनक बढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर के अंदर खुशहाली आए, हर घर का बच्चा तरक्की करे और जम्मू कश्मीर हमारा आगे बढ़ते हुए अपना पूरे देश के अंदर अपना नाम करे। मैं एक बार फिर बम बम बोले के चरणों से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सीबीएसई क्लास के 10वीं का सोशल साइंस का एग्जाम आज सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। वहीं मीडिया से बात करते हुए अधिकांश छात्रों ने एग्जाम्स को काफी अच्छा बताया। एक छात्र ने कहा एग्जाम बहुत अच्छा था। हालांकि कुछ छात्रों ने एग्जाम को ठीक बताया है। एक अन्य छात्र ने कहा कि एग्जाम ठीक था, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल थे। आज कौन सा एग्जाम था आपका? सोशल साइंस। कैसा हुआ? नॉर्मल, ठीक था। आपका नाम? मेरा नाम स्माइल महाजन। क्या कहना चाहोगे, आज का एग्जाम कैसे रहा आपका? एग्जाम मतलब ठीक था, मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, मतलब बराबर था। वो इजी भी था, डिफिकल्ट भी था और मॉडरेट भी था। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कुछ था? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। तो सारा अटेम्प्ट किया आपने? जी, सारा अटेम्प्ट किया। आपका नाम? मेरा नाम अच्युतम शर्मा। मेरा आज एसएसटी का था, जो कि बहुत बिल्कुल मतलब ऐसे ठीक था, इतना भी अच्छा नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मेरे को एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर किस में है? मेरे को मैथ्स और साइंस में है। 50 नंबर का पूरा सेम आया, दिखराज सर ने पढ़ाया था। 50 नंबर का पूरा पेपर सेम आया था। क्या कहेंगे, कैसे एग्जाम हुआ आपका? समवट लाइक डिफिकल्टी लेवल तो हार्ड था और एक ऐसा कहूँगी कि इंटेलेक्चुअली सोचना था, लाइक बुक कर रट के वो सब नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि एग्जाम बड़ा इजी था, तो उस पे क्या कहेंगे? इजी तो नहीं कहेंगे, अगर आप एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं होगा। लाइक यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक एंड लाइक हैव मच ऑफ द नॉलेज, आई गेस। पहला एग्जाम है जो इतना अच्छा हुआ, इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा एसएससी का एग्जाम हुआ। लेंथी बिल्कुल भी नहीं था, बट एमसीक्यू थे जो ज्योग्राफी के, वो बहुत ज़्यादा डेडली थे। बहुत अच्छे एग्जाम हुआ। सीबीएसई वालों ने एसएससी का एग्जाम सबसे अच्छा डाला हुआ है। सोनमर्ग में स्नो बाइकिंग के लिए लूट जैसे था पर्यटकों में आक्रोश। सोनमर्ग में स्नो बाइकिंग के लिए पर्यटकों से 3000 से 6000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। पर्यटकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है।
पर्यटकों की मांग है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करे। फीस 4,500 से लेके 6,000 तक, और फिर बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है जितने में मतलब सेटल हो जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये क्या है, सोनमार्ग में अब जैसे ही उतरे तैसे ही लोग मतलब अपनी गाड़ियों को साइड से लगा के मतलब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब जो अपनी ड्रेस लो, ये लो, अपने हैंड ग्लव्स लो, और यहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और मतलब सेक्टर वाइज जो बना हुआ है एरिया इनका, मतलब फर्स्ट सेक्टर जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, इससे अगला सेक्टर है सेक्टर 2, फिर 3 है। ऐसे ये इनकी बाइकें हैं, मतलब बताते हैं 4-4 लाख रुपए की बाइकें हैं, इनसे मतलब एंजॉय कराते हैं। ये फीस अपना 3,500 4,500 जैसे बता रहे हैं, अपना बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है आपको कम से कम कितना होता है। पाटीदार मेरा नाम है और मैं हूँ इंदौर MP से, और 2500 पर पर्सन का हमारा लगा पर बाइक का। कश्मीर में PHE कर्मचारी संघ ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी मांगों को उजागर किया। हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीन काबरा साहब से, ये रिपोर्ट, ये प्रपोजल तैयार करने से पहले वाटर वर्कर्स श्रीनगर या जो भी इसके मुल्क इलाका जात या जो सब डिवीजन या डिवीजन मुंतकिल किए गए हैं SMC को, उनके अफसरान को, उनके मुलाजमीन के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाए। जो हमारे खदशात है, जो हमारे तहफुजात है, उनको दूर किया जाए और उसके बाद ये प्रपोजल सबमिट किया जाए। अगर ये प्रपोजल हमारे खदशात और हमारे तहफुजात को दूर करने से पहले ही सबमिट किया गया और कल शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो कि यहाँ के मुलाजमीन की नुमाइंदा जमात है, हमने फैसला कर लिया है 27 फरवरी 2025 को वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर से मुलाजमीन की पुरअमन रैली, यहां से एहतिजाजी रैली यहां से चीफ इंजीनियर्स ऑफिस तक जाएगी। और उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो शायद श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर शायद पानी न होने का सामना करना पड़ेगा। हमने फैसला कर लिया है कि हम फिर टूल डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे, मुकम्मल कामचोर हड़ताल की जाएगी, और जब मुकम्मल कामचोर हड़ताल की जाएगी, काम करने वाले बैठ जाएंगे, तो काम खुद ब खुद बैठ जाएगा, पानी की एक एक बूंद बंद हो जाएगी। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, इसके जो भी नताइज होंगे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर जल शक्ति बरम ज्योति साहब पे आयद होगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, PHE के मंत्री से, यहाँ के वजीर आला साहब से, और जितने भी इससे मुंसलिक है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर वैस साहब से, या हाउसिंग के कमिश्नर सेक्रेटरी, उनसे हमारा मुतालबा होगा कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी लें, ताकि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, उसका भी मकसद पूरा हो, और वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिसको आज इस प्रपोजल के जरिए से दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है, और श्रीनगर के आवाम को एक बार फिर मुश्किलात में इजाफा को देखने को मिलेगा, उसे वो नजात हासिल कर पाए। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें नशा मुक्ति सीमाएं बाइक राइड्स की घोषणा की गई। इस आयोजन में फाउंडेशन के सदस्यों ने इस बाइक राइड के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। मेरा जो मिशन है वो एक रैली के जरिए एक मोटरसाइकिल रेस निकाल के निकल जाना नहीं है। मेरा मकसद है जितने युवा, जितने नौजवान हमें सुन पा रहे हैं, हमसे जुड़ते हैं, बाइक के माध्यम से ही हमें देखते हैं, एटलीस्ट उनमें से मैक्सिमम बच्चों को अपने साथ जोड़ना और उनको बताना, उनको एहसास करवाना कि सोसाइटी के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक अकेली नशे को नहीं रोक सकती हूँ, मैं एक अकेली हर नाके पे, हर पार्क में बच्चों को देख के उनको डांट नहीं सकती हूँ। अगर आप भी उतने ही अवेयर होंगे, सारे नौजवान उतने अवेयर होंगे, तो हमारे आसपास तो कोई डर के मारे नशा नहीं करेगा। अगर सारे लोग जो समाज में सुन पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, केमिस्ट शॉप की बात करें, ये सिरिंजें कहीं से तो लेते हैं ना वो इंजेक्शन लगाने की,
आप अगर रास्ते में किसी को इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं, क्या आपकी और मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम उसको रोक के 2 थप्पड़ लगा दें या उसको पूछ लें कि तू ये क्या कर रहा है? पब्लिक प्लेस है, मुझे नहीं लगता इस बात के लिए पुलिस हमें पकड़ के लेके जा सकती है, परंतु मेरे घर पे नहीं हो रहा है इसलिए मेरे जिम्मा नहीं है। ओबीसी समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से घर घर जाकर सर्वे की मांग की। प्रदर्शन करते हुए ओबीसी समाज के लोगों का कहना था कि ओबीसी का डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए। हमने तो जिंदगी के अब 70 साल काट दिए, बदकिस्मती से हमें वो भी सेकंड सिटीजनशिप जो है हिंदुस्तान में के कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी उसमें प्रोविज़न है, लेकिन हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे चाहिए, क्योंकि उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपरली नहीं हो सकता। डिमांड की है, काफी लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम करते रहते हैं क्योंकि हमारा जो वो कहते हैं ना, संघर्ष ही हमारा कर्म है, संघर्ष ही हमारा नारा है। तो जब तक ये हमें जो हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारे हक हुकूक नहीं मिलते, तो हमारा संघर्ष जो ही चलता रहे। आज की डिमांड जो मुख्य है वो हमारी है रिजर्वेशन इन पंचायत एंड लोकल बॉडीज़। तो जैसे कि अभी पिछले दिनों नोटिफिकेशन भी निकली है कि अब की जो इलेक्शन होगी म्यूनसिपल और लोकल पंचायत और लोकल बॉडीज़ की, वो ओबीसी की उसमें नुमाइंदगी होगी, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हमारा सर्वे जो है और गवर्नमेंट ने जब मानी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए ना, कि इतनी रिप्रेजेंटेशन है उसमें, तो पॉपुलेशन जब हमारी पास गवर्नमेंट के पास फिगर होगी तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इनको देनी है। लेकिन जब फैक्टिसी रिपोर्ट अपने बंद कमरों में बैठ के वो भेज दी जाएंगी, उसमें पता नहीं उन्होंने हमारी अभी जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ 42 कास्टें हैं ओबीसी की, उसके हिसाब तो हमारी 60% से ऊपर पॉपुलेशन है। तो हमारी जो रिजर्वेशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि 50% की कैप को अगर मान लेते हैं तो 50% हमारी रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन ये वो पॉपुलेशन ना लेकर ऐसे फिक्टिशियस रिपोर्ट दे देंगे, उसमें पता नहीं क्या हमें ये 5 देंगे, 10 देंगे, 15 देंगे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन अगर 60% है तो हमें उससे मिलनी चाहिए, तभी हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेट है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इन लोगों को एम्पावर किया जाए, इनके भी हक हुकूक हैं, इनको मुल्क की व्यवस्था में पॉलिटिकल पावर में भी इनका योगदान होना चाहिए। लेकिन जब मंशा ही ऐसी नहीं होगी, हमको देना ही कुछ नहीं है, तो उसमें फिर वो सर्वे रिपोर्ट्स पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सर्वे हम यही कहेंगे कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए, एक्चुअल पता तो लगे फिगर का कि कितने यहाँ ओबीसी हैं जम्मू कश्मीर में। अपील आपकी आखिर में? अपील हमारी यही है ऑनरेबल एलजी साहब से और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनसे, कि जो एक्चुअल फिगर है, जो एक्चुअल डाटा है ओबीसी के फिगर का, उसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन दी जाए और ऐसे फिक्टिशियस मतलब बंद कमरों वाली रिपोर्ट को नल एंड वाइड किया जाए और एक्चुअल डाटा जो है उसके हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। योग गुरु पराशर ने हाई ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करने के लिए सुझाव साझा किए। बोले, योग और जीवन शैली में बदलाव करके उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। आप ब्लड प्रेशर के विषय में बता रहे हो, मतलब कि अग्नि तत्व। पहले तो ये समझें कि ब्लड प्रेशर चीज़ क्या है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो मतलब कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें देखो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तत्व हैं उनको कंट्रोल में करना है। अगर आपका जल तत्व बढ़ जाता है तो खून जो है वो पानी हो जाता है, मतलब पानी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आपका पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो आपको थायराइड, जहाँ शरीर का अधिक मोटापन होना शुरू हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना है। हमें कौन से तत्वों पर कौन सी चीज़ का लेना चाहिए वो भी हम आपको समय आने पर बताएंगे। और जब आपका आज का आपका टॉपिक ये है कि अग्नि तत्व, तो अग्नि तत्व बढ़ जाए, और अक्सर हमारा जो खान पान के तरीके अलग अलग तरह से होते हैं, हमें परहेज नहीं करते प्रकृति का नियम ना रखते हुए, तो तत्व बढ़ जाते हैं। तो अगर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो अग्नि तत्व बढ़ गया तो आज ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो आप अग्नि तत्व को कंट्रोल करें, ना कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए आप गोली टिक्की लेना प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अग्नि तत्व को हम किस प्रकार से कंट्रोल में कर सकते हैं? अग्नि तत्व को कंट्रोल में करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी ज़्यादा लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि आपको थोड़ा सा नींद को
ज़्यादा लेना है। तीसरे की अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है तो पानी 2-3 गिलास पानी पीने के बाद आप दाएं टर्न ले लें, ताकि ये आपकी जो है सूर्य स्वर बंद हो जाएगा, बायां स्वर खुल जाएगा जो चंद्र स्वर है, तो आपका अग्नि तत्व ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात कि आपको प्राणायाम भी करना चाहिए, खट्टी चीज़ का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और गर्म मसाले जो हैं उनका भी परहेज करें, थोड़ा सा नमक को कम लें और प्राणायाम करें। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। जरा इस विषय पर भी ध्यान रखें कि जिनको अग्नि तत्व जिनका बढ़ चुका होता है ना, तो उनको क्या करना है। सबसे पहली बात ये है कि अग्नि तत्व हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए थोड़ा सा इस चीज़ का भी परहेज करें कि उन्हें कपालभाति करनी जरूर है, परंतु कितनी कपालभाति करें इस पे भी ध्यान रखें। हाई ब्लड प्रेशर वाले को तेज तेज कपालभाति नहीं करनी है, ध्यान रखें। नहीं करना है, मतलब कि 1 मिनट में 60 बार ही करना है। और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो तो 120 बार भी कर सकते हैं, परंतु हाई ब्लड प्रेशर वालों को बिल्कुल इस प्रकार से जो जिनका ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ लोग तेज करते हैं, तो उन लोगों को मतलब कि यही ध्यान रखना है कि कपालभाति करना जरूर है, परंतु धीरे। एक और दूसरी बात, उनको प्राणायाम करना है। प्राणायाम अक्सर उनको लेफ्ट से ही श्वास लेकर राइट की तरफ छोड़ना है। और यदि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो उनको एक नासापुट को बंद करके मात्र चंद्रभेदी करना है। वैसे जो रूटीन में कपालभाति जैसे बताया वैसे करना है। और लंबी गहरी सांसें भी जरूरी नहीं है। इस प्रकार से इन क्रियाओं को जरूर करें। सूक्ष्म व्यायाम करने हैं और कुछ दिनों के बाद आपका जो अग्नि तत्व है वो ठीक होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप पूर्ण योग को अपनाएं तो फिर जीवन में कभी भी आपको ये तत्वों की जो समस्या है ये नहीं रहेगी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी जब आप सूक्ष्म व्यायाम को अपना लोगे। जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी। यंग लॉयर एसोसिएशन जम्मू के इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोनेश चोपड़ा ने मीडिया से बात करते हुए आगामी चुनावों की तैयारी के बारे में बात की। ये जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेन बार एसोसिएशन जो हमारी J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। कुछ यंगस्टर्स के इश्यूज़ रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिनेंट होते हैं, वो अपनी बात को आगे रखने के लिए बार एसोसिएशन के साथ या और भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, तो वो एक सिस्टम बनाया गया कि जिसमें 10 साल से नीचे जिनकी प्रैक्टिस है एडवोकेट्स की और 35 ईयर्स से कम एज है उनकी, तो वो एक एसोसिएशन है यंग लॉयर्स एसोसिएशन। तो काफ़ी जो तादाद में जो मेन बार के मेंबर्स हैं ये लोग, तो इनका रोल जो है, जो यंगस्टर है वो आपको पता ही है नेशन बिल्डर है, तो कल को फ्यूचर ऑफ इवन द एसोसिएशन एज वेल एज द कंट्री है, तो इनका रोल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसी सिलसिले में इसका जो टाइम पीरियड, जो टेन्योर होता है, मैं बता दूं आपको कि ये 2 साल का इसका रहता है। तो इस बार काफ़ी इंथुजियाज़म है यंगस्टर्स में। सभी पोस्ट के लिए तकरीबन 13 कैंडिडेट्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन नहीं है, वो 13 ही कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। 3 जो कंटेस्टेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, 4 कंटेस्टेंट्स वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए 2, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 2 और ट्रेजरर के लिए 2। और जो हमारी इलेक्शंस हैं वो 1 मार्च को वो कंडक्ट होंगी। तो क्या लगता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसे मानते हैं, कितनी प्रिपरेशन पहुंच चुकी है और कितना बाकी रहता है? देखो जी, मैं इसको क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन से हूँ, अपने भाइयों बहनों के लिए आई कंसिडर इट एज अ स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो वो एक तरीके से हमारी ड्यूटी है, जो हमारे जिम्मेवारी हमें दी गई है वो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस हों, कंडक्ट हों, और एक जो टीम जिसको यंगस्टर्स चाहेंगे उसको चुन के लाएं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।